and welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we will learn standard English grammar. Chapter name is continuous tenses. So students, आपका अभी सेमेस्टर 1 के जो भी चैप्टर था इंग्लिश 2 में ग्रामर में वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, आई होप आपने सभी लेसन, आपका जो भी लेसन टीचर ने दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा. ठीक है, आज मैं आपको सेमेस्टर 2 के जो चैप्टर है वहाँ से शुरू करने वाली हूँ. ठीक है, यानी सेमेस्टर 2 में आपका चैप्टर कंटिन्यूस टेंस से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो आज मैं आपको कंटिन्यूस टेंसेस एक्सप्लेन करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कंटिन्यूस टेंस क्या है. आपको तो पता ही है कंटिन्यूस टेंस क्या है. कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, यानी कंटिन्यू जो काम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में काम होने वाला है या हो रहा है या हो चुका है कंटिन्यूसली, तो वो है कंटिन्यूस टेंसेस. सो नीचे दिया है द टेंसेस ऑफ सम वर्ब शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, वाज हैपनिंग और विल बी हैपनिंग. यानी जो काम दिखा रहा है घटना हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, तो वो होता है कंटिन्यूस टेंसेस. वर्ब इन द कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस shows an action that began in the past but is still continuing at the time of speaking. यानी जो अभी मैंने कहा आपको, जो वर्ब है कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव टेंस. सो मतलब देखते हैं बिगेन इन द पास्ट में शुरुआत में, या हो चुका है बट इज स्टिल कंटिन्यूस, यानी हो चुका है पर वो चालू है, वो काम है ना, वो कहना चाहता है स्पीकिंग के वो काम चालू है, तो वो है कंटिन्यूस टेंस. यूज इज, एम और आर विथ एन ing verb टू शो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो ये तो आपको पता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में verb में एम इज आर जैसे verb है तो उसमें क्या आता है, ing ऐड होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कामना इज राइटिंग अ पोएम, प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो देखो कामना जो है वो पोएम लिख रही है, यानी काम जो है चालू है. इज राइटिंग, एम इज आर वर्ब होता है और जो भी डूइंग वर्ड्स है उसके साथ क्या होता है, ing, यानी एम इज आर, यानी एक होगा तो इज प्लस ing ज्वाइन करना होता है वर्ब के साथ, और आई में ऑलवेज एम और एक से ज़्यादा होता है तो आर. ठीक है, यू में ऑलवेज आर, तो इसके एम इज आर के साथ क्या ज्वाइन होता है, ing, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. ओके, द कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस ऑल्सो हैज़ 3 फॉर्म्स. कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस आप कह सकते हो. कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. तो उसमें 3 फॉर्म्स होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी जो काम अभी भी चालू है, कंटिन्यूसली चालू है. पास्ट यानी जो काम हो चुका है, कंटिन्यूसली हो चुका है. और फ्यूचर मतलब होने वाला है. ठीक है, ये होता है कंटिन्यूस टेंसेस. तो आई होप आपको समझ में आ गया है कंटिन्यूस टेंस क्या है. आप आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया है वो एक्सप्लेन करते हैं. सो लेट्स सी एक्सरसाइज. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया है, एक्सरसाइज में रीराइट दिस सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको लिखना है. यहाँ पे सेंटेंसेस दे दिया है, आपको फिर से रीराइट करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म में आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अपन waters the plants in the, अपन्स waters the plants in the pots. अपन जो है वो पॉट्स में, प्लांट्स में, पौधों में पानी दे रहा है, तो काम चालू है. तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, वाटर जो है वो वर्ब है, डूइंग वर्ब्स है, तो वाटर को आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करना है, यानी ing. तो अपन इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द पॉट्स. तो यहाँ पे अपन है, एक ही है, इसलिए इज वाटरिंग. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है. 2 में ग्रैंडमा लिसन्स टू द न्यूज़ ऑन टेलीविजन. तो ग्रैंडमा इज लिसनिंग
टू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। ग्रैंडमा जो है वो न्यूज़ देख रही है टेलीविज़न में, ठीक है, न्यूज़ उनका काम चालू है, तो इसीलिए इज लिसनिंग। 3 राहुल एंड नेहा गेट रेडी फॉर स्कूल। राहुल एंड नेहा, अब 2 हो गया है तो क्या आएगा, आर। राहुल एंड नेहा जो है वो रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, तो राहुल एंड नेहा आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। 4 सम रिवर्स ड्राई अप क्विकली। सम रिवर्स आर ड्राइंग अप क्विकली। कुछ रिवर्स जो है वो जल्दी सूख जाता है ना। 5 अ फ्रॉग यूजेज इट्स टंग टू कैच फ्लाइज। तो क्या कहेगा, अ फ्रॉग इज यूजिंग इट्स टंग टू कैच फ्लाइज, मतलब फ्रॉग जो है वो अपना टंग को यूज़ करता है, कुछ मतलब जो चीज़ उड़ता है, इंसेक्ट उड़ता है, उसको पकड़ने के लिए अपना टंग यूज़ करता है, कौन, फ्रॉग। 6 सृजा स्टडीज फॉर हर एग्जाम्स। सृजा इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। उनके एग्ज़ाम के लिए सृजा तैयारी कर रही है। 7 हरजीत गेट्स रेडी फॉर ऑफिस। हरजीत इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। ओके, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ए कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है केयरफुली, फिर आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको आपके बुक में लिखना है। बुक में लिखने के बाद आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। ये आप पहले भी कर चुके हो ना, बुक में लिखने के बाद नोटबुक में लिख चुके हो, तो सेमेस्टर 1 का आपको हो गया है नोट। तो आपको अगर नोटबुक कंप्लीट हो गया है तो आपको सेमेस्टर 2 के नोट बनानी है और सेमेस्टर 2 के नोट में लिखना है, ठीक है। चैप्टर के नेम डाल के आपको लिखना है एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर आपको आंसर लिखना है। अब एक्सरसाइज बी देखते हैं। Radha wants to surprise her grandmother one morning. Look at the pictures. What is she doing? Write 5 sentences using the present continuous forms of these verbs. तो राधा देखो सरप्राइज हो रहा है ग्रैंड माँ को, मतलब सरप्राइज देना चाहती है वो अपने ग्रैंड मदर को। मॉर्निंग में सुबह सुबह सरप्राइज देना चाहती है राधा। तो पिक्चर देखना है आपको, वो क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही है, वो आपको पिक्चर देखना है। तो उसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और देखो बॉक्स में राइट साइड में एक बॉक्स दिया है, उसमें देखो ऑप्शन दे दिया है, जैसे कि मेक, अरेंज, कैरी, क्लाइंब, वेट, ये वर्ब्स दे दिया है। इस वर्ब्स को आपको चूज करके 5 सेंटेंसेस लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म में, ठीक है। सो देखते हैं नंबर 1 में क्या कर रही है, राधा इज मेकिंग सैंडविचेस। राधा सैंडविचेस बना रही है, ठीक है। नंबर 2 में क्या कर रही है, राधा इज अरेंजिंग द फ्लावर्स इन अ वास। राधा जो है फ्लावर्स को एकदम इकट्ठा करके अंदर डाल रही है। फिर 3 में राधा इज कैरिंग द ट्रे टू हर ग्रैंड मदर्स रूम। राधा ट्रे में कैरी करके ग्रैंड मदर्स के रूम में लेके जा रही है। 4 राधा इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ठीक है, राधा सीढ़ी चढ़ रही है। राधा इज वेटिंग फॉर हर ग्रैंड मदर टू ओपन द डोर। राधा वेट कर रही है ताकि ग्रैंड मदर कब दरवाज़ा खोले, डोर खोले और वो उनको सरप्राइज दे, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज भी। देखो पिक्चर दे दिया है, 1 2 3 4 करके दे दिया है और आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। आपको नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, हेडिंग डाल के आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट क्या है, अ वर्ब इन द टेंस shows an action that was happening at some time in the past। यानी कुछ काम जो है पास्ट है, यानी हो चुका है, घटनाएं हो चुका है, पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल रजत वाज डूइंग हिज होमवर्क इन द मॉर्निंग। रजत ने अपना होमवर्क मॉर्निंग में कर चुका है, वाज डूइंग, ठीक है, यानी कर चुका है। तो इसी ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भाग में वाज वेयर आता है, यानी एक होता है तो वाज, एक से ज़्यादा होता है तो वेयर, और साथ में क्या आता है ING, ओके। तो एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट वाज हैपनिंग वन संडे एट अ बीच।
राइट सेंटेंसेज यूजिंग द पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द verbs इन ब्लू, यूज द नाउन्स एज क्लू। क्लू दे दिया है आपको नीचे, ठीक है। उस क्लू के हिसाब से आपको सेंटेंसेस लिखना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में। तो यहाँ पे दिया है संडे बीच में क्या घटना घट रहा है, ठीक है, घट चुका है। देखो एक बीच का पिक्चर दे दिया है, ठीक है, जो घटनाएं घट चुका यानी हैपन हो चुका है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको लिखना है। क्लूज दे दिया है, देखो जैसे पीपल इंजॉय, सन शाइन, वेंडर सेल बेच रहा है, पीपल जो है वो इंजॉय कर रहा है, मैन वुमेन शिप, चिल्ड्रेन स्विम कर रहा है, बॉय बिल्ड, गर्ल कलेक्ट, बोट सेल, ठीक है। इस तरह से क्लूज देख के आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में लिखना है नीचे। तो नंबर 1 में पीपल वेयर इंजॉइंग एट द बीच, इस तरह। 2 द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, अ वेंडर वाज सेलिंग कोकोनट्स, वेंडर जो है कोकोनट्स बेच रहा है, ठीक है। और सन शाइनिंग कर रहा है, मतलब कर चुका है, सन शाइनिंग कर रहा था ब्राइटली, और पीपल जो है वो इंजॉइंग बीच में इंजॉय कर रहा था। तो ये पिक्चर दिया है, इसको आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी जो काम घटनाएं हो चुका है, ठीक है। और प्रेजेंट क्या है, जो काम चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट है 4, यहाँ पे 3 तक है, नेक्स्ट 4 में अ मैन एंड वुमेन वेयर सिपिंग कोकोनट वाटर, मैन और वुमेन जो है वो सिप कर रहा था कोकोनट पानी, यानी कोकोनट नारियल पानी पी रहा था। तो मैन एंड वुमेन है, दो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो इसलिए वेयर। 5 सम चिल्ड्रेन वेयर स्विमिंग इन द सी, कुछ चिल्ड्रेन जो है बच्चे जो है वो समुंदर में सी में स्विमिंग कर रहा था, देखो है ना पिक्चर में। नेक्स्ट 6 अ बॉय वॉज बिल्डिंग अ सैंड कैस्टल, बॉय जो है एक बिल्डिंग बना रहा था, है ना, रेती से बिल्डिंग। नेक्स्ट 7 अ गर्ल वॉज कलेक्टिंग सेल्स, गर्ल जो है सेल्स कलेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट 8 2 बोट्स वेयर सेलिंग इन द सी, बोट्स जो है सी में 2 बोट्स, इसलिए वेयर आ गया, सेल कर रहा था। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में 2 बोट्स जो है सेलिंग कर रहा था, ठीक है, यानी जो काम हो चुका है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज सी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी। तो एक्सरसाइज डी के पहले देखते क्या है, डी में क्या करना है, अ वर्ब इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी जो घटनाएं होने वाला है फ्यूचर में, अभी देर है, अभी वो काम हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर दास विल बी गोइंग टू हिज डॉक्टर टुमारो, वी विल बी रीचिंग होम सून, मिस्टर दास जो है मतलब कल डॉक्टर के पास जाने वाला है ना, हम लोग कल घर में जाने वाले, घर से दूर जाने वाले हैं, ठीक है। जो काम होने वाला है नहीं हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब में विल, शैल, और क्या आता है, विल बी, शैल बी, और साथ में क्या आता है, आईएनजी, ठीक है। तो एक्सरसाइज डी में क्या करना है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में देखो दे दिया है, जो आपको उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 में मिसिस जोया बरुआ ब्लैंक्स, यहाँ पे टीच दिया है ब्रैकेट्स में आज हिंदी नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर हिंदी पढ़ाने वाली है, तो यहाँ पे विल बी टीचिंग, मिसिस जोया बरुआ विल बी टीचिंग आज हिंदी नेक्स्ट ईयर, हम लोगों को नेक्स्ट ईयर हिंदी पढ़ाने वाली है। 2 I blanks carry an umbrella as it might rain, तो यहाँ पे आएगा कैरी, तो कैरिंग, आई विल बी कैरिंग एन अम्ब्रेला एज इट माइट रेन, हम लोग रेन में, बरसात में अम्ब्रेला कैरी करके लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं अम्ब्रेला रेन में कैरी करके लेके जाती हूँ। 3 वी ब्लैंक्स टेक, ऑप्शन में दिया है और टैक्सी टू द स्टेशन, तो टैक्सी को टेक को क्या आएगा, टेकिंग, वी विल बी टेकिंग अ टैक्सी टू द
स्टेशन। हम लोग टैक्सी स्टेशन में जाने के लिए टैक्सी करने वाले हैं। 4 द प्लम्बर ब्लैंक्स रिपेयर है द टैप ऑन संडे। तो द प्लम्बर विल बी रिपेयरिंग द टैप ऑन संडे। संडे को प्लम्बर जो है वो टैप नल को रिपेयरिंग करने आने वाले हैं, यानी जो काम अभी तक हुआ नहीं है, घटनाएं। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे ना, लर्न करोगे तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। सेंटेंस के मीनिंग आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले एक्सरसाइज करने से पहले आपको सेंटेंस को अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है। 5 रूना ब्लैंक्स परफॉर्म हर फर्स्ट एवर डांस ऑन द स्टेज हिज इवनिंग। तो रूना विल बी परफॉर्मिंग हर फर्स्ट एवर डांस ऑन द स्टेज दिस इवनिंग, मतलब शाम को वो परफॉर्मिंग करने वाले हैं। 6 मिसेस एंड मिस्टर रेडी ब्लैंक्स कम है ऑप्शन में टू आवर हाउस ऑन सैटरडे। तो क्या आएगा, मिसेस एंड मिस्टर है तो इसलिए 2 है तो विल बी। मिसेस एंड मिस्टर रेडी विल बी कमिंग टू आवर हाउस ऑन सैटरडे, हमारे घर आने वाले हैं। 7 पापा ब्लैंक्स बाय है अ न्यू स्कूटर नेक्स्ट मंथ पापा जो है स्कूटर लेने वाले हैं न्यू। तो यहाँ पे पापा विल बी बाइंग अ न्यू स्कूटर नेक्स्ट मंथ। 8 आई ब्लैंक्स डू है योगा रेगुलरली फ्रॉम टुमारो। कल से मैं रेगुलर योगा करने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल बी डूइंग योगा रेगुलरली फ्रॉम टुमारो। ओके, तो आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है फिर लिखना है। तो सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको वीडियो को पहले देख लेना है अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा, तब आपको एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज क्या है, A, B, C एंड D, ठीक है, कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। आपको अभी आपके बुक में और नोटबुक में लिखना है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।